छोटे शाहीनों की बहुत बड़ी फतह। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स ने ऐसी दुर्गत बनाई, भारतीय क्रिकेट टीम खेलना भूल गए। भारतीय सुरमाओं के औसान खता हो गए। बल्लेबाज की भारत के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक। समीर मिन्हास ने भारतीय प्लान की छुट्टी कर दी। मिशन करने वाले अपने ही मिशन में हमेशा की तरह फेल हो गए। अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को वापसी का रास्ता दिखाया। मोहम्मद सयाम, सुभान और हुजैफा ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने दूसरी बार टूर्नामेंट जीता। इससे कबल 2012 में पाकिस्तान और भारत मुश्तरका फातेह रहे थे। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स की खूब धुलाई की। टूर्नामेंट में अपनी दूसरी सेंचुरी भी जड़ दी। समीर ने 113 बॉल्स पर 9 छक्कों और 17 चौकों की मदद से 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। वज़ीर आज़म की ग्रीन शर्ट्स की जीत पर पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम कर दी। चेयरमैन पीसीबी समेत टीम मैनेजमेंट को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत के खिलाफ टीम पाकिस्तान ने शानदार खेल पेश किया। भारत को हराने में समीर मिन्हास की बैटिंग परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रही। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी का नतीजा जीत की सूरत में सामने आया। कामयाबी पर क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, समीर मिन्हास ने आज एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अपने मुल्क के लिए खेला है, बहुत खूबसूरत इनिंग खेला है और उसमें अपने रवायती हरीफ के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी फ़ाइनल के मैच में इनिंग खेलना एक बहुत बड़ा काम होता है। और माशाल्लाह जी, आज का मैच जीते हैं। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने अपनी जीत की है। सैफ़ी भाई ने अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। उनके आने से देखेंगे बच्चों में कितना बूस्टअप हुआ है और आज पाकिस्तान ये मैच जीत गया। मुल्तान में जश्न का समा। जारहाना इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास की फैमिली खुशी से निहाल। समीर मिन्हास के वालिद, भाई और अहले खाना ने मिठाई तकसीम की। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। वालिद कहते हैं, समीर मिन्हास ने भारत के छक्के छुड़ाकर दिल खुश कर दिया। 3 बेटे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ और मुमासिलत है। दोनों का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद शामिल थी। किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशत गर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। भारत की रियासती दहशतगर्दी से पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश समेत दुनिया के कई मुमालिक मुतासिर हुए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल दरामद। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद हसनात अब्दुल्ला को भी धमकियां। साबिक भारतीय फौजी और कर्नल ने गर्दन में गोली मारने की धमकी दे दी। पाकिस्तान बारहा शवाहिद के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर चुका है। दूसरे बाबर क्लास पीएनएस खैबर की कमिश्निंग। तुर्की के इस्तांबुल शिपयार्ड में शानदार तकरीब, जिसमें तुर्क सदर
तैयब एर्दवान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्क सदर कहते हैं पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। दिफाई पैदावार के शोबे में पाक तुर्की ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा PNS खैबर की शमूलियत से पाकिस्तान का समंदरी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ मजीद मजबूत होगा। मुल्क के मैदानी और साहिली इलाकों में धुंध का राज। कराची में भी इसो मनाजिर धुंधलाए गए। हद निगाह खासी कम रही। कराची में कल सुबह भी धुंध का इम्कान। पंजाब में फॉग और स्मॉग की वजह से कौमी शाहराह कई मकामात पर बंद। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। चमन में मूसलाधार बारिश। कोयटा, कल्लात और गिरदनवाह में बारान रहमत से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में भी बारिश। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और तिजारत के फ़रोग़ का इयादा किया। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरक्की अवाम की खुशहाली से जुड़ी है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। कहा पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मिसाक मईशत नागुज़ीर है। लड़ाई, झगड़ा और फसाद किसी कौम को आगे नहीं ले जा सकता। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त पैदा होता है जब सियासी क़ुव्वतें मुकालमा तर्क करके तसादुम का रास्ता इख्तियार करें। राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा हम आज भी मुकालमे और डायलॉग के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि मुकालमे से इनकार कौन कर रहा है। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि जो अच्छा काम करे उसे सराहना चाहिए। पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर मारज़ी वजूद में आया। फील्ड मार्शल ने कहा कि मार्का हक की कामयाबी में अल्लाह की नुसरत को देखा। बुनियानुल मरसूस में कामयाबी अल्लाह की नुसरत और कौम के इत्तेहाद का नतीजा है। अफवाज पाकिस्तान कभी फ़लस्तीनी भाइयों के खिलाफ असलहा नहीं उठाएंगी। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वाले नामुराद होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी ने कहा है कि बानी और बुशरा बीबी सज़ा याफ्ता हैं। सज़ा याफ्ता को एहतजाज के जरिए रिहा नहीं करवाया जा सकता। बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? पेशावर से डी चौक तक रैली में कौन शामिल था? डी चौक रैली में बुरके में कौन था? पेशावर में कारनामों और ठेकों में कौन मुलव्विस था? एक गोगी का किरदार भी रहा। दहशत गर्दों के खिलाफ कोई रियायत नहीं। जहाँ भी दहशत गर्द होंगे कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का तफसीली जायज़ा, जबकि काउंटर्स पर अमले की कारकर्दगी का मुआयना किया। ताख़ीर की शिकायत पर नोटिस एरिया को जाने वाले मुसाफिर की बोर्डिंग के अहकामात दिए। अच्छी कारकर्दगी पर FIA एहलकारों की हौसला अफजाई की।
मज़ार अकायद के सामने मौजूद ग्राउंड को जमात इस्लामी के धरनों के लिए मुख्तस करने को तैयार हूँ। सड़कें बंद होने पर पुलिस को मूरद इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जमात इस्लामी के धरनों पर सख्त रद्द अमल कहा। एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका, सड़क ब्लॉक करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। धरनों से मसाइल हल होते तो 2014 में ही हुकूमत बन चुकी होती। से कोचिंग की दरख्वास्त करने लगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने PCB पॉडकास्ट में इंकशाफ किया कि ओवरसीज इंटरनेशनल क्रिकेटर्स प्रोग्राम में शिरकत के लिए भारत से कॉल्स मौसूल हुई। भारतीय हुकाम की जानिब से अपने बॉलर्स के लिए गाइडलाइंस फराहम करने की दरख्वास्त की गई। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 82 रन से शिकस्त देकर एशेज सीरीज अपने नाम कर ली। एडिलेड में मैच के आखिरी रोज इंग्लिश टीम 435 रन के हदफ के ताक़ुब में 352 रन बनाकर आउट हो गई। कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की नाकाबिले शिकस्त बढ़तरी हासिल। इंग्लैंड की जानिब से जैक रूली ने 85, जेमी स्मिथ ने 60, एविल जैक्स ने नॉट आउट 47 रन स्कोर किए। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन लिविन ने 3-3 शिकार किए। एक साल में सबसे ज्यादा 59 गोल फ्रेंच फॉरवर्ड किलियन एम्बापे ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कारनामा स्पेनिश लीग में सेविया के खिलाफ मैच में अंजाम दिया। एम्बापे ने रोनाल्डो का जश्न भी कॉपी किया। सखर में दूसरी लोक सहायता मैराथन, मर्दों की फुल मैराथन का टाइटल मराकश के एल सौफ के नाम। इथियोपिया के एथलीट की दूसरी और कीनिया के रनर की तीसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी में कीनिया की मोतोकी ने पहली पोजीशन अपने नाम की 10 किलोमीटर का फासला 40 मिनट 25 सेकंड्स में तय किया। जापान की योकोशी दूसरे और पाकिस्तान की महानूर तीसरे नंबर पर रही। मैराथन में 3000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स ने हिस्सा लिया। और कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी की आज 43वीं बरसी। मकबूल शायर और अफसाना निगार हफीज़ जालंधरी का असल नाम मोहम्मद हफीज़ और कुनियत अबुल असर थी। अपनी मशहूर किताब शाहनामा इस्लाम में इस्लामी और कौमी रिवायात का अहया करने पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया। मशहूर गज़लों और नज़मों के साथ कई कुतुब भी लिखी। कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर मलका पुखराज को मुल्क गिर शोहरत मिली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।